हाय दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे एलईडी बल्ब बिजनेस के बारे में। क्या है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसके लिए मैं आपको 8 स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप इम्प्लीमेंट करके एलईडी बल्ब बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। आम आदमी की जिंदगी में रोशनी भरने के लिए मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लेके आई है और जो लोगों को सचेतन कर रहे हैं कि एलईडी बल्ब यूज करके कैसे आप पावर कंजम्पशन कर सकते हो। इसीलिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया की स्कीम के माध्यम से एलईडी बल्ब बिजनेस को बढ़ावा दे रही है और आने वाले 2030 तक इंडिया एक सबसे बड़ी एलईडी बल्ब बिजनेस की मार्केट बनने वाली है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम पे एलईडी बल्ब की बिजनेस कितना ग्रो करने वाली है। एलईडी बल्ब बिजनेस शुरू करने के लिए मैं आपको 8 स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके एलईडी बल्ब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे मार्केट रिसर्च। क्या दोस्तों आपको पता है जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे एलईडी बल्ब बिजनेस हो या फिर कोई भी बिजनेस आप करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो? आपकी लोकेलिटी में या फिर आप बड़ी मार्केट में जाके एक एनालिसिस करते हो कि आपकी कंपटीटर कौन है, आपके कंपटीटर कौन है और कितने टाइप की एलईडी बल्ब मार्केट में बिक रही है और सबसे ज़्यादा कौन सी बिक रही है और आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन है, मार्केट में कौन सी ब्रांड की एलईडी बल्ब बिक रही है और हर एलईडी बल्ब की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है। ये सारी जानकारी जब भी आप एनालिसिस करते हो या फिर मार्केट रिसर्च करते हो तो आपको पता चलता है। सेकेंड नंबर पे देखेंगे बिजनेस प्लान। दोस्तों जब आप मार्केट रिसर्च कर लिए तो आप प्लान करेंगे कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। आपको रॉ मटेरियल्स के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, बिजनेस के लिए मैन पावर कितना लगेंगे। जो बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, सपोज आप घर से कर रहे हैं या फिर कोई दुकान ले रहे हैं तो कितना स्पेस होना चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स लाए उसको स्टोर के लिए आपको जगह चाहिए। फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके लिए आपको स्पेस चाहिए। फिर जब भी एलईडी बल्ब रेडी होता है, जब भी एलईडी बल्ब बन के रेडी हो जाता है तो फिर पैकेजिंग और कवरिंग करके स्टोर करने के लिए आपको भी स्पेस चाहिए। तो उसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। सपोज आपके पास घर नहीं है या फिर आपके पास उतना स्पेस नहीं है, आप मार्केट में जाते हो तो आपको मार्केट में एक दुकान लेते हो, दुकान के लिए आपको डिपॉजिट देना रहता है पहले। फिर उसके बाद आपको मंथली वाइज आप जब रेंट भरते हो कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक आपके पास एक्स्ट्रा रेंट भी होना चाहिए। तो ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास सपोज फंड नहीं है या फिर पैसा नहीं है तो आप फिर पार्टनरशिप पे किसके साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारे जो प्लानिंग और रोड मैप, इसको हम बिजनेस प्लानिंग बोलते हैं। तीसरे नंबर पे देखेंगे लीगल फॉर्मेलिटीज। हाँ दोस्तों, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है? अब एलईडी बल्ब की बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन का आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी आप आपकी बिजनेस में आगे चल के ग्रो कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। इसलिए आपको सबसे पहले आपके बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि वो प्राइवेट लिमिटेड है या फिर लिमिटेड कंपनी है या फिर। सेकेंड नंबर पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों इस बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जीएसटी नंबर लेना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे ट्रेड लाइसेंस। आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस जाके वहां पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वहीं से आपको ट्रेड लाइसेंस मिलेगी। फोर्थ नंबर पे देखेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। तो आपके बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना वो एडवांटेज आपके लिए हो सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। फिफ्थ नंबर पे देखेंगे बीआईएस। बीआईएस क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दोस्तों जब भी एलईडी बल्ब की प्रोडक्ट लेके मार्केट में जा रही है उसके लिए आपको बीआईएस सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सिक्स्थ नंबर पे देखेंगे एनवायरमेंटल क्लियरेंस। क्लियरेंस आपको जरूरत, आपके बिजनेस के लिए जरूरत पड़ सकता है या नहीं भी पड़ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर। सेवेंथ नंबर पे देखेंगे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस। दोस्तों 7 नंबर पे देखेंगे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस। ये आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं या फिर नहीं है तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि मोस्टली ये इंडिया के बाहर जब आप प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो उसी टाइप पे आपको इस लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। 8 नंबर पे देखेंगे लेबर लॉ कंप्लायंस। आपकी ऑफिशियली कुछ डॉक्यूमेंटेशन वो प्रॉपर होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जब भी ऑडिट होता है तो आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये सारे प्रोसेस जो है लेबर लॉ कंप्लायंसेस में आता है। दोस्तों 4th नंबर पे देखेंगे सप्लायर एंड मैन्युफैक्चर। सप्लायर और मैन्युफैक्चरर क्यों इम्पोर्टेंस है एलईडी बल्ब बिजनेस के लिए? दोस्तों जब भी मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप जब भी सप्लाई नहीं कर पाते, कंपनी की जो रेपुटेशन मार्केट के सामने डाउन होता है। ऑन टाइम पे जब भी आप प्रोडक्ट सप्लाई नहीं दे पाते या फिर मैन्युफैक्चरिंग का कुछ इशू होता है तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको कम से कम
3 महीने के लिए रॉ मटेरियल्स आपके पास स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। मैन पावर आपके पास भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी मार्केट की डिमांड बढ़ती है तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। 5th नंबर पे देखेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है एलईडी बल्ब बिजनेस के लिए, क्योंकि आप जब भी मार्केट में उतरते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की डिमांड क्या है, कौन सी टाइप की एलईडी बल्ब है और कितने वाटेज की है, कौन है, या फिर उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए। डिफरेंट जो एलईडी बल्ब होती है तो उसके जो वेरिएशन वो आपको पता होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपके पास रॉ मटेरियल्स होना चाहिए, ताकि मार्केट की जो डिमांड है, जो मार्केट की डिमांड है उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट चूज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्राइस कितना होना चाहिए, मार्केट में क्या प्राइस है और आपकी प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, और मार्केट की प्राइस के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा रीजनेबल होना चाहिए। दोस्तों 6th नंबर पे देखेंगे मार्केटिंग एंड प्रमोशन। जब भी आप एलईडी बल्ब की प्रोडक्ट लेके आप मार्केट में उतर रहे हैं और बहुत जल्दी आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको प्रमोशन और मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। जब भी आप एलईडी बल्ब की प्रोडक्ट को लेके सोशल मीडिया में एडवर्टाइजिंग करते हो तो वहीं से आपकी जो पोटेंशियल कस्टमर आपके पास आते हैं और प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो इसमें आपकी जो बिजनेस है बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। 7th नंबर पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसके लिए आप कोई रिटेलर हो या फिर कोई होलसेलर हो, या फिर आप खुद मार्केट में एक दुकान लेके भी आप माल वहीं पर रख के सेल कर सकते हैं, वहीं से आप सप्लाई भी दे सकते हैं। 8 नंबर पे देखेंगे कि कस्टमर सर्विस। दोस्तों आप कस्टमर सर्विस देते हो तो इसमें आपकी कंपनी के लिए या फिर आपकी प्रोडक्ट के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर के सामने। आपकी कस्टमर आपके लिए लॉयल्टी रहते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट हमेशा वो परचेस करेंगे जब भी आप कस्टमर सर्विस देते हो। और आपको क्या फायदा होता है, जो कि बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो कि कस्टमर सर्विस के ऊपर वो कभी ध्यान नहीं देते हैं। जब आप कस्टमर सर्विस देते हो ना, तो आपको पता चलता है कि मार्केट में, जब भी आप कस्टमर सर्विस देते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और उसमें क्या चेंजेस करना चाहिए। जब भी आप चेंजेस करते हो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जब भी मार्केट में आपकी प्रोडक्ट लेके उतरते हो तो बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। तो इसीलिए कस्टमर की फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक जय हिंद।